हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का पहला वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और क्लास 11th में जो हम पहला वीडियो पहला जो लेक्चर पढ़ाएंगे या पहला चैप्टर जो पढ़ाने जा रहे हैं वो हमारा द यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल वाले चैप्टर से होगा। बच्चों, हमने सारे चैप्टर को क्यों छोड़ दिया और हम क्यों सेल वाले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है बच्चों कि हमारे 11th की बायोलॉजी और क्लास 12th की बायोलॉजी दोनों में हर एक चैप्टर में सेल के टॉपिक का डिस्कशन है। यानी अगर हम किसी भी और चैप्टर को पढ़ते तो हमें वहां सेल के बारे में या सेल के कुछ टॉपिक हमें वहां पर आते और हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा न हो और हम आपको वहां से स्टार्ट करें पढ़ाना जहां से आपका बेस बहुत ही अच्छा हो जाए, जिसके थ्रू आप किसी भी चैप्टर की तरफ मूव ऑन करें तो वहां पर सेल से संबंधित किसी भी टॉपिक पर आपका सारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरीके से क्लियर रहे। तो इसलिए हम सेल यानी कोशिका वाले चैप्टर को, यूनिट को हमने स्टार्ट किया है। तो बच्चों, पहले तो ये बता दें कि आप सभी लोग सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी यानी अपनी प्यारी सी बुक एनसीईआरटी अपने सामने रख लीजिए। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं, वीडियो पॉज करिए, जाइए एनसीईआरटी लाइए और उस सामने रखिए उसको। ठीक है, चैप्टर ओपन कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 3 है सेल। ठीक है, कोशिका। अब इस यूनिट में 3 चैप्टर पढ़ना है हमको। पहला चैप्टर हमारा है कोशिका यानी जीवन की इकाई, और दूसरा चैप्टर है हमारा जैव अणु, और तीसरा है हमारा कोशिका विभाजन। ठीक है, यानी कोशिका विभाजन से टॉपिक है वो। तो हमें इन 3 चैप्टर को पढ़ना है और ये पूरा का पूरा जो यूनिट है इसको हम साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान कहते हैं। यूनिट नंबर 3 है और 3 में यूनिट नंबर 3 कौन सा? कोशिका विज्ञान, जिसमें 3 चैप्टर हमें पढ़ना है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फिर बायोमॉलिक्यूल्स और उसके बाद सेल डिवीजन हमें पढ़ना है। तो ये 3 चैप्टर हैं, लेकिन हम सबसे पहले सेल वाले चैप्टर को पढ़ाएंगे। मतलब हमारा जो चैप्टर है वो है कोशिका यानी जीवन की इकाई। शब्द और चैप्टर ही बहुत कुछ बयां कर रहा है। मतलब ये बता रहा है कि किसी भी जीव की जीवन किस में होता है। पहले तो ये बता दीजिए आप सभी लोग, जीव में होता है ना। तो किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कौन होती है? कोशिका होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि क्लास 9th में आई होप सो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, और 9th में अगर पढ़े हैं तो 100% आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं भी पढ़े हैं ना तब भी समझ में आएगा। चिंता मत करिए, हमारे साथ बने हैं आप, क्योंकि हम आपको रटाएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके यूनिट के यानी जहां पर कोशिका विज्ञान लिखा है उसके जस्ट बाद एक साइंटिस्ट होंगे, जीएन रामचंद्रन। ठीक है, जीएन रामचंद्रन ये साइंटिस्ट हैं। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रख लीजिएगा आप लोग कि जो जीएन रामचंद्रन हैं ये तो एक इंडियन है ना, भारतीय हैं। साथ में इन्होंने कोलेजन का 3D स्ट्रक्चर दिया था। कोलेजन एक प्रोटीन है और उस प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर कौन दिया था? जीएन रामचंद्रन ने दिया था। ठीक है, हमने क्या बोला बच्चों? आप लोग याद रखिएगा या कहीं नोट बनाकर लिख लीजिएगा। नोट पहले ही कर लीजिएगा। यहां पर नोट क्या लिखेंगे आप? जीएन रामचंद्रन ने कोलेजन के थ्री डी संरचना को
प्रस्तुत किया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों आज की क्लास मैक्सिमम इंट्रोडक्शन क्लास होगी, कुछ टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले ही बच्चों क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम जब भी पढ़ाते हैं तो आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको बोर्ड तो छोड़िए, हम आपको कंपटीशन लेवल यानी कि जो भी विद्यार्थी मेडिकल एग्जामिनेशन यानी नीट एग्जाम का पेपर 2020 में 2022 में देने वाला, क्योंकि आप 11th में हैं तो 11th के बाद 12th में जब पास आउट करेंगे तभी आपकी एज हो जाएगी, आप मेडिकल एग्जाम दे सकते हैं। तो 2022 यानी 2022 में अगर आप मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहते हैं यानी पेपर देने वाले हैं तो आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम आपको एनसीईआरटी तो पढ़ाएंगे ही, साथ में आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी जहां पर हमें लगेगा कि आपके मेडिकल एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि आपको कहीं कोई समस्या ना हो। अब आधे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमें तो मेडिकल एग्जाम देना ही नहीं है तो हम क्यों पढ़ें सर से। तो बच्चों क्लियर कर देना चाहते हैं, तो क्या आप अगर मेडिकल एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो क्या आप किसी कंपटीशन एग्जाम को नहीं देना चाहते? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बीएचयू या फिर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, या फिर बच्चों आगे आपका अगर बायोलॉजी से करियर बनाना है तो आपको ये सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही मजेदार चैप्टर है और बहुत ही मजेदार तरीके से हम पढ़ाएंगे। और आपको गारंटी है कि आप अगर सही तरीके से एनसीईआरटी और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो 101% अभी तक अगर आपको बायोलॉजी समझ में नहीं आई होगी कभी भी तो अब आने लगेगी, ठीक है। तो पहली लाइन अगर आपको समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम चैप्टर की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं। हमने पहली लाइन क्या बताया आप लोगों को, जीएन रामचंद्रन ने कोलेजन के 3D संरचना को प्रस्तुत किया था, ठीक है, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। ये इतना ही याद रखना था, तो है तो बहुत लंबा, पढ़ लीजिएगा एक बार और, ठीक है। चलिए पढ़ते पढ़ते आप इनका जीवन परिचय जब पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि अल्फा मतलब जो प्रोटीन की अल्फा और बीटा सीट की संरचना का जो संरचना को प्रस्तुत किस साइंटिस्ट ने किया था। फिर से सुन लीजिए हमने क्या बोला, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में हम सारे बच्चों का कमेंट पढ़ते हैं और आप हमें जरूर बताइएगा कि अल्फा और बीटा जो प्रोटीन की संरचना होती है, जो सीट होती है, उसका डिस्कवर या उसको किसने प्रस्तुत किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट हो गया हमारा चैप्टर, और हमारे चैप्टर का नाम फिर से अगेन हम बता देते हैं, कोशिका यानी जीवन की इकाई। पेज पलट लीजिए, सामने ही होगा। सबसे पहले तो ये कि हम किसी जीवन की इकाई पढ़ाने से पहले हम आपसे ये पूछ लेना चाहते हैं, आप हमें बताइए कि सजीव और निर्जीव दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे। अच्छी बात है, भूलना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मत भूल जाइए कि आप क्लास 11th में पहुंच चुके हैं और जो हम पूछ रहे हैं आपसे एक क्लास 6 का क्वेश्चन है या 5 का है या कह सकते हैं 3 का भी है आज के डेट में। सजीव और निर्जीव में डिफरेंस क्या है? आई थिंक सारे बच्चे कुछ ना कुछ सोच लिए होंगे और अच्छा ही सोचे होंगे। तो चलिए हम डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं, या हम यहां पर बता ही देते हैं, लिखने की क्या आवश्यकता, ऑलरेडी हम पहले से जानते ही हैं। देखिए सजीव बता रहे हैं, सजीव की तरफ चलिए हम कर ही लेते हैं यहां पर, है ना, कंफ्यूजन न रहे बच्चों। आप कहेंगे सर जी ऊपर ऊपर से पढ़ा के भाग गए, हमें तो हवा ही नहीं लगा। वैसे आज हवा बहुत तेज है, हवा लगनी चाहिए। सजीव किसे कहेंगे? सजीव बताइए। अब इसमें पहला पॉइंट हम लिख देते हैं, सजीव वे होते हैं जो श्वसन कर सके। हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सजीव वे होते हैं जो श्वसन करें, ठीक है, और निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं।
ऐसा नहीं कि सर आपने जो बोर्ड पर लिखा था हमने उतना ही उतार लिया, हम जो बोल रहे हैं वो भी लिख लीजिए ताकि आपकी समझ बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, सजीव वे होते हैं जिनको भोजन की आवश्यकता होती है। इनको भोजन की आवश्यकता होती है। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये भोजन नहीं खाते या इनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती। इनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सजीव अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सकता है। सजीव अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है। कि इनमें ऐसा नहीं होता। फोर पॉइंट लिख लीजिए, सजीव की मृत्यु होती है। कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आप कहेंगे सर क्या सजीव मरते नहीं है? बिल्कुल सही है बच्चों, अभी बताएंगे हम आपको। बच्चे को जन्म देता सजीव की मृत्यु होती है। और यहां लिख सकते हैं आप लोग, यह केवल नष्ट हो सकते हैं। यह केवल नष्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 4 पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सबसे नीचे वाला पॉइंट है, आई थिंक विजिबल होगा, देख रहे होंगे आप लोग। क्या लिखा है? सजीव की मृत्यु होती है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसमें, कुछ अपवाद है। और वो अपवाद है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकी कोशिका वाले जो जीव होते हैं वो मरते नहीं हैं बच्चों। ठीक है, मतलब नेचुरली नहीं मरते हैं, आर्टिफिशियली मर जाते हैं। मतलब अगर कोई, जैसे हम किसी बैक्टीरिया को निकालकर उसको आग में डाल दें या फिर उसको किसी केमिकल में डाल दें तो वो मर जाएगा, 100% मर जाएगा। जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है ना, या ऐसे आके ऐसे उड़ जा रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। सिंपल सा है यार, कितना सिंपल है, इतना सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतना सिंपल तो अगर हम एक छोटा सा बच्चा अगर सो रहा उसको जगा के पढ़ा देना तो उसको भी आ जाएगा, तो आपको भी तो आना चाहिए। जीवाणु जानते हैं ना, बैक्टीरिया को जानते हैं ना, अगर हम उस बैक्टीरिया को निकाल कर अगर हम मार दें, किसी भी तरीके से मार दें, सपोज दैट अगर हम उसको किसी केमिकल में डाल दिए वो मर जाए, या फिर हम उसको उस बैक्टीरिया को जला दे या किसी भी तरीके से उसको मार डालें, तब तो वो मरेगा। और वो मरा नहीं है, नेचुरली नहीं मरा, उसको हमने मारा है। अगर नेचुरली की बात करें तो मरते नहीं हैं, क्योंकि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा भी आएगा, पैरामीशियम भी आएगा और कुछ प्रोटोजोअन्स भी आएंगे उसमें, यानी कि एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव मरते नहीं हैं, ये हमेशा अजर अमर कहलाते हैं। क्योंकि जब ये एक समय बाद डिवाइड कर जाते हैं, रीजन समझिए। जैसे एक मान लीजिए ये अमीबा है, एक समय बाद क्या होगा, इसमें डिवीजन हो जाएगा और एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाएंगे। अब बताइए बच्चों, यानी अलैंगिक जनन हुआ, यह एक अमीबा जो है 2 अमीबा में बट गया, क्या बताइए ये मरा? नहीं, कहां मरा? ये तो 1 से 2 हो गया, मरा कहां है? फिर आगे ग्रो करेगा, फिर ये 1 से 2 यानी 1 से 4 हो जाएंगे।
तो मर कहां रहे हैं। हाँ, अगर हम इसको पानी में से निकाल कर कहीं बाहर रख दें या पानी खत्म हो जाए तब ये मर जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक जो इसको अपने मौत से नहीं मरता है, एक्सेप्शन है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो सारे सजीव मरते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, सजीव की मृत्यु होती है पर एक्सेप्शन के साथ है कुछ केवल, जैसे में एक कोशिकीय जीव जो हैं वो जल्दी मरते नहीं हैं, वो नेचुरली नहीं मरते हैं बल्कि आर्टिफिशियली तरीके से मर जाते हैं। ठीक है, तो जो सजीव की मृत्यु होती है पर कुछ एक्सेप्शन के साथ, और यह केवल नष्ट होते हैं, यानी निर्जीव को हम केवल और केवल नष्ट कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। आई थिंक बच्चों ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जीवों की बात करें तो हमारे चारों तरफ है ना। पहले तो ये बच्चों कि आप बायोलॉजी पढ़ने आए हैं, और बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। आई मीन आपको यह समझना पड़ेगा कि हम बायोलॉजी को पढ़ नहीं रहे, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने चारों तरफ या अपने शरीर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स द अमेजिंग साइंस। और कोई भी साइंस हो, अगर आप उसको दिल से, मन से ये समझने के लिए पढ़े, ये समझने के लिए जाने, पढ़े नहीं, जाने कि क्या है ये क्यों हो रहा है। एयर चल रही है तो क्यों चल रही है, फैन चल रहा है तो क्यों चल रहा है, कोई फ्रूट्स गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, सर्दियों के मौसम में या बरसात के मौसम में हमारी रोटी खराब हो जाती है, अगर हम बाहर रख देते तो क्यों हो जाता है। एंड हमारे शरीर में हम भोजन खाते हैं, भोजन या दवा खाते हैं तो वो दवा हमारे जहां पेन होता है वहां क्यों पहुंच जाता है। हर क्यों का जवाब अगर ढूंढने के लिए साइंस पढ़ रहे हैं ना आप, तो सच में एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस को जान जाएंगे। और हमेशा याद रखिए, साइंस रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कि उसको रट के आप, कॉन्सेप्ट वाला है और कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर वापस लौट कर, क्योंकि हम निकल गए हैं थोड़े दूर, रिटर्न आ जाते हैं। हम बात ये कर रहे थे बच्चों कि हम जीव, जो हमारे चारों तरफ जितने भी हम सजीव देखते हैं, अब ये सजीव है क्या। सजीव में पेड़ पौधे भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, शेर भी आता है, कोई और एनिमल्स, यानी कि कह सकते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, और एक कोशिकीय जीव भी आते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वायरस। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, हम पहले ही क्लियर कर दे कि साइंस ही एक प्रकार का एक्सेप्शन है। हर जगह एक्सेप्शन मिलेगा आप लोगों को। हमने अभी आपको बताया ना कि सजीव, हमने डिस्कस किया कि प्लांट भी सजीव हैं, एनिमल्स भी सजीव हैं, बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु होते हैं वो भी सजीव होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय जीव भी सजीव होते हैं। हम वायरस की बात कर रहे हैं। वायरस एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है। क्यों अपवाद है बच्चों? क्योंकि वायरस जब तक किसी भी जीव के शरीर के बाहर रहता है तब तक वो मरा रहता है, मतलब वो मर गया है। जब तक किसी भी जीव के शरीर के बाहर है वो मरा है। जैसे ही किसी जीव के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा वैसे ही वह जीवित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस ले लेते हैं, इससे अच्छा एग्जाम्पल कहां मिलेगा आज के डेट में, सबको पता है इसका नाम। तो जो कोरोना वायरस है वो जब तक हमारे शरीर के बाहर है तब तक वो मरा हुआ कण है, एक छोटा सा पार्टिकल है जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इतना छोटा होता है। लेकिन जैसे ही वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा वैसे ही वो सजीव हो जाएगा। बाहर मरा है, अंदर सजीव हो जा रहा है। तो वायरस एक अपवाद है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जब तक बाहर है तब तक मरा, अंदर गया तो क्या हो गया, वो जीवित हो गया। ठीक है बच्चों, बाकी हम जितने भी और ऑर्गेनिज्म, यानी जिसको हम सजीव कहते हैं, किस बेस पर, इस बेस पर श्वसन करे, भोजन की आवश्यकता हो, अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सके, सजीव की मृत्यु भी होती है, साथ में वो गति भी कर सके। गति तो ये भी करता है, लेकिन कुछ इस बेस पर हम सजीव कहेंगे उसको। अब सजीव की बात करें तो कोई, दुनिया का कोई भी जीव हो, फिर से सुन लीजिए, बड़े आराम से, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, हमने क्या बोला। दुनिया का कोई भी जीव हो वो किसका बना होता है, कोशिका, यानी सेल इंग्लिश में कहते हैं उसको, कोशिका का बना होता है। दुनिया का कोई भी जीव कोशिका का बना होता है।
और जीव को भी दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, एक कोशिकी, बहुकोश की। ठीक है, हमने क्या बोला कि दुनिया का कोई भी जीव हो वह कोशिका का बना होता है, और कोशिका मतलब इस प्रकार से हम जीवों को दो भागों में बांटते हैं, एक कोश की, बहुकोश की। जिनके पास एक कोशिका ही केवल है ऐसे जीव को हम एक कोशिकीय जीव बोलेंगे, और ऐसे जीव जिनके पास बहुत सारी कोशिका है उसे हम बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे। यानी प्रोटिस्टा जगत में आने वाले सभी के सभी जीवों को एक कोशिकी कहा जाता है, मतलब वो एक कोशिकी होते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, और जीवाणु भी आता है। जीवाणु तो मोनेरा में रखा जाता है। ठीक है बच्चों, मोनेरा और प्रोटिस्टा में एक कोशिकी रखे जाते हैं। जगत की बात कर रहे हैं, चिंता मत करिए, हम जो बता रहे हैं आगे पढ़ाएंगे। अगर 9th में मोनेरा 5 जगत होते हैं ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और उसके बाद हमारा एनिमिलिया। ठीक है, 5 होते हैं, और उस 5 में जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है उसमें एक कोशिकीय जीव है। मोनेरा में सारे बैक्टीरिया रखे गए हैं और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव रखे गए हैं, एक कोशिकीय। ठीक है, अभी ये सब अगर नहीं समझ में आ रहा चिंता मत करिए, हम आगे पढ़ाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। बस इतना ही याद रखिए कि जीवों को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका सारा का सारी जीवन एक ही कोशिका से हो जाता है, मतलब सर्वाइव हो जाते हैं। जैसे ये अमीबा देखिए, एक कोशिकी फिर डिवाइड कर गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जैसे हम मानो खुद एक बहुकोशिकीय जीव है, बहुत सारी कोशिका हमारे अंदर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया का कोई भी जीव हो, अगर वो कभी ना कभी एक कोशिकीय रहा होगा, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है तो। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है तो दुनिया का कोई भी जीव अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जन्म लिया है तो वो एक कोशिकीय रहा होगा। जैसे हम मानव जो हैं, हम एक कोशिकी, कभी न कभी एक कोशिकी थे, और इतनी छोटी कोशिका थी कि जिसको नेकेड आइज से नहीं देख सके, लेकिन वो कोशिका लगातार डिवाइड करती गई, और आज हम जैसे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जन्म लेते हैं और बाद में वो एक बड़े आदमी बनते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम ही लोग अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। यानी अगर कोई भी जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अगर कोई जीव अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है तो वो जो जीव है वो कभी न कभी एक कोशिकीय रहा होगा। ठीक है, लेकिन बाद में वो मल्टीपल सेल उसमें डिवाइड किया और मल्टीपल सेल हो गया वो। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, अब आज की क्लास यहीं पर हम स्टॉप करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट हेडिंग को पढ़ेंगे बच्चों। और आज हमारा एक पहला क्लास था। अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट नहीं आया हो तो चिंता मत करिए, जैसे जैसे हम क्लास में मूव करेंगे वैसे वैसे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हम पहले ही क्लियर कर दिए हैं कि हम साइंस को यानी बायोलॉजी को रटने के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम समझने के लिए पढ़ेंगे कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। ये प्लांट क्यों ग्रीन है, ये प्लांट क्यों पीला हो रहा है, ये कैसे भोजन बना रहा है, ये ह्यूमन बींग्स के बॉडी में क्या हो रहा है, हम भोजन खाते हैं तो कैसे जाता है, कहां जाता है, क्या होता है, हमारे अंदर ब्लड कैसे बनता है, सब कुछ हम श्वसन करते हैं तो वो ऑक्सीजन लिए तब तो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आ जाता है। अब तक अगर बायोलॉजी में अगर आपने बी नहीं पढ़ा ना, जैसे बायोलॉजी का बी नहीं आया आपको, तो आपको बायोलॉजी का बायोलॉजी आ जाएगा पूरा का पूरा। बस जितना हम कह रहे हैं ना उतना फॉलो करते रहिए। आप एनसीईआरटी पढ़िए और जो लेक्चर दे रहे हैं हम आप लोगों को उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए साथ में। और मे भी हो सकता है जल्द ही आपको नोट्स हम सेंड कर दें, आप नोट्स को राइट कर लीजिए आराम से, ताकि आपको लेक्चर के दौरान केवल लेक्चर सुनना हो। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर बंद करते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, और इंतजार करते रहिएगा। चलिए हम चलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू बच्चों।